अपशगुन मानी जाती हैं ऐसी 10 घटनाएं। शकुन शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में घटने वाली कई घटनाएं शुभ या अशुभ संकेत देती हैं। इन घटनाओं से यह पता चलता है कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ अनहोनी होने की संभावना है। कुछ खास घटनाएं जैसे कि किसी विशेष पशु पक्षी का दिखना, अचानक छींकना या फिर किसी के रोने की आवाज़ सुनना, इन घटनाओं को शकुन या अपशगुन माना जाता है। बचपन से ही आप इन चीज़ों के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं। जैसे अगर किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय व्यक्ति दही खाकर घर से बाहर जाए तो उसे उस कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ अपशगुन भी होते हैं जो कामकाज में रुकावटें डाल सकते हैं। यदि अपशगुन होते हैं तो काम में अवरोध उत्पन्न होने लगता है और काम में सफलता नहीं मिल पाती। प्राचीन काल से लेकर आज तक इन मान्यताओं का पालन होता आ रहा है। बहुत से लोग आज भी इन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही 10 अपशगुनों के बारे में जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। नंबर 1, शकुन शास्त्र के अनुसार अगर अचानक बिल्ली घर के बाहर आकर रोने लगे तो यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है। कुत्ते के रोने की तरह ही बिल्ली का रोना भी सही नहीं माना जाता। यह संकेत देता है कि घर के सदस्यों पर कोई बड़ी विपदा आ सकती है या फिर कोई अनहोनी होने वाली है। अगर बिल्ली बार बार घर में आती है तो इसे भी अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। आपने सुना है कि काली शक्ति का प्रतीक तंत्र मंत्र की साधना करने वाली बिल्लियों को ही माना गया है। इसके अलावा घर में 2 बिल्लियों या अधिक बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और गृह क्लेश का संकेत होता है। अगर बिल्लियां बार बार लड़ाई करती हैं तो यह बेहद ही अपशगुन माना जाता है। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक हो। बिल्ली का घर में रखा दूध चुपके से पी जाना भी शुभ नहीं माना जाता। यह धन नाश का संकेत हो सकता है। वहीं बिल्ली का बाईं तरफ से आकर रास्ता काटना भी अशुभ होता है। अगर ऐसा हो तो समझ ले कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको असफलता मिल सकती है। नंबर 2, क्या आपने कभी सुबह सुबह घर में खाली बाल्टी देखी है? अगर हाँ तो यह अपशगुन माना जाता है। इसके लिए जब भी बाथरूम से निकलें तो बाल्टी को या तो उल्टा करके रखें या उसे पानी से भर कर रखें। नंबर 3, क्या आपको बुरे सपने आते हैं? अगर हाँ तो तकिए के नीचे लोहे की कोई वस्तु रखकर सोएं। ऐसा करने से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, घर में जंग लगी हुई लोहे की चीज़ें कभी न रखें। इन्हें अपशगुन माना जाता है क्योंकि यह घर में नकारात्मकता लाती है। नंबर 4, घर से काम पर जाते समय छींक आ जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। भारत के उत्तरी हिस्सों में इसे दुर्भाग्य का संकेत कहा गया है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में छींकने का मतलब है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। अगर घर से निकलते वक्त छींक आ जाए तो वापस घर के अंदर चले जाना चाहिए। पानी पीकर ही दोबारा निकलना चाहिए। नंबर 5, चाकू से जुड़े अपशगुन भी बेहद गंभीर माने जाते हैं। अगर मेज से चाकू नीचे गिर जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। इसके अलावा खाना काटने के बाद कांटे चाकू को क्रॉस करके रखना बुराई को आमंत्रण देने जैसा माना जाता है। इससे घर में झगड़े और कलह बढ़ सकती है। नंबर 6, क्या आपने सुबह सुबह खाली बाल्टी देखी है? अगर हाँ तो यह अपशगुन माना जाता है। हमेशा बाल्टी को पानी से भरा रखना चाहिए। खाली बाल्टी देखना न केवल दिन भर के कामों में अड़चन पैदा करता है बल्कि इसे दुर्भाग्य का संकेत भी माना गया है। नंबर 7,
घर पर शीशा टूट जाना लंबे समय तक दुर्भाग्य का संकेत हो सकता है। दर्पण या शीशे से बनी चीजों का टूटना बेहद अशुभ माना जाता है। नवजात बच्चों को शीशा नहीं दिखाना चाहिए। साथ ही सुहागन महिलाओं को टूटे शीशों में श्रृंगार करने से बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं, यह परंपरा मान्यता के रूप में सदियों से चली आ रही है। नंबर 8, पूजा के दौरान भगवान को लगाया गया दीपक यदि पंखे की हवा या किसी अन्य कारण से खुद व खुद बुझ जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी समस्या सामने आ सकती है। ऐसे में पूजा करते समय दीपक को ध्यान से जलाकर रखें। नंबर 9, घर से निकलते समय अगर कोई पीछे से आवाज़ लगा दे तो इसे अपशगुन माना जाता है। इससे ऐसा माना जाता है कि आपके काम में सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे में बेहतर होगा कि आवाज़ को अनसुना कर आगे बढ़ें या फिर पलटकर घर के अंदर दोबारा प्रवेश कर लें। नंबर 10, अगर घर में दीवार पर टंगी या मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियां या फोटो अचानक गिर जाए तो इसे भी अपशगुन समझा जाता है। यह संकेत देता है कि घर में कोई विपत्ति या समस्या आने वाली है। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और टूटी हुई मूर्ति को सम्मानपूर्वक किसी नदी या पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 11, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू पर पैर रखना बहुत अशुभ समझा जाता है। शाम के समय घर में झाड़ू लगाना भी अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा किसी कोने में छुपाकर रखना चाहिए। खुले स्थान पर झाड़ू रखने से घर में समृद्धि कम हो सकती है। नंबर 12, अगर आपका सोने का कोई आभूषण खो जाए और लाख कोशिशों के बावजूद वह ना मिले तो इसे अपशगुन समझा जाता है। यह धन हानि या आर्थिक संकट का संकेत हो सकता है। सोने का खो जाना घर के आर्थिक हालात बिगड़ने की शुरुआत मानी जाती है। नंबर 13, घर के आसपास चमगादड़ों का मंडराना बहुत अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह संकेत है कि इंसान पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसे में सावधानी के साथ काम करना और भगवान से प्रार्थना करना बहुत जरूरी हो जाता है। नंबर 14, घर के मंदिर में आरती के वक्त पूजा का दीपक बार बार बुझ जाए तो यह देवी देवताओं की नाराजगी का संकेत हो सकता है। यह घटना घर में दरिद्रता और कष्ट को बढ़ावा देती है। यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो पूजा का उचित उपाय करवाना चाहिए। देवी देवताओं की कृपा बनाए रखने के लिए पूजा का दीपक लगातार जलते रहना चाहिए। नंबर 16, जेब या पर्स को कभी भी पैसों से खाली नहीं रखना चाहिए। यह अपशगुन माना जाता है। खाली जेब से जीवन में आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। नंबर 17, बार बार हाथ से भोजन गिरना अपशगुन माना जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति को खाना परोस रहे हैं और खाने की प्लेट आपके हाथों से छूट रही है तो यह संकेत है कि घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसके अलावा यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आप भोजन करते समय एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं या कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 18, भोजन करते वक्त कुत्ते का आना अपशगुन माना जाता है। हालांकि अगर कुत्ता पालतू है तो अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कुत्ता पूंछ उठाकर सिर हिलाता है तो इसे नज़रअंदाज न करें। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, इससे शारीरिक परेशानी हो सकती है। नंबर 19, भोजन में बार बार बाल का मिलना एक गंभीर अपशगुन माना जाता है। हालांकि यह घटना कभी कभी हो तो इसे अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन यदि यह बार बार हो तो यह धन हानि और बड़े संकट का संकेत हो सकता है। ऐसा होना राहु के बुरे प्रभाव का संकेत हो सकता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि आपका भोजन स्वच्छ नहीं है और इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए इसे लेकर सतर्क रहें।
यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।